हैं समाचार 24+ और मैं हूं आपके साथ हनी। इस वक्त हम मौजूद हैं लाजपत नगर कैप्टन गौर मार्ग पे दुर्गा मंदिर में, जहां पर व्यास पंकज शास्त्री जी के द्वारा बहुत ही ज़्यादा जानी मानी, जो कि बहुत ज़्यादा व्यास हैं और बहुत ही ज़्यादा कथावाचक है जाने माने, उनके द्वारा 2 मई से 8 मई तक यहाँ पर भगवत कथा का आयोजन किया गया है, जो कि बहुत ज़्यादा धूमधाम से यहाँ पे लोग आते हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे इस वक्त किस तरीके का माहौल है। आज यहाँ पे गोवर्धन पूजा मनाई गई, कल यहाँ पे कृष्ण जन्म मनाया गया। जो अगर मैं बात करूँ व्यास पंकज शास्त्री जी की, जाने माने व्यास है, कथावाचक है, न जाने सैकड़ों कथाएं उनके द्वारा की गई है। इस दुर्गा मंदिर के अंदर उनके द्वारा जो कथा किया जा रही है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ पर लोग आते हैं, कृष्ण की जीवनी सुनते हैं, भगवत कथा सुनते हैं और जानते हैं व्यास जी से कि उनका इस बारे में क्या कहना है। भैया कितनी कंजूस हो सब। अरे आपके घर में गोवर्धन पूजा है, कहते हैं जो 84 परिक्रमा ध्यान करके वृंदावन का यहीं पे नाचता है तो संसार में नाचना नहीं पड़ता है और 84 लक्ष्य परिक्रमा पूरा होता है। बोलिए कृष्ण भगवान के, गोवर्धन भगवान की। हाथ खड़ा कर लेंगे। हरि बोल। कैसा लग रहा है यहाँ पे कथा हो रही है? इतने दिन से लोग आ रहे हैं, यहाँ पे जुड़ रहे हैं और लोग कथा सुनने आते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, भगवान की भक्ति हो रही है। मैं तो सोच रहा था दिल्ली में कथा होती नहीं है, मेरे को उसकी जानकारी नहीं थी। आज ये मैं पहली बार है कि मैं लाइव कथा में ऐसा आया हूँ और मैं देख रहा हूँ वहाँ व्यास जी बोलते हैं, इनको वो कथा करवाते हैं। सब व्यास जी के बारे में क्या कहना है? बहुत अच्छे है, मेरी तो इनसे बहुत जान पहचान है। मैं तो बहुत काफ़ी टाइम से जानता हूँ इनको और इनकी कथा में तो अब देख रहा हूँ इनको आमने सामने। बहुत कथा देखी है इनकी मैंने, लेकिन ऐसे आमने सामने जब पहली बार हुआ तो बहुत अच्छा लगा। व्यास जी बहुत अच्छे शास्त्री जी हैं और उनके कथा के माध्यम से यहाँ पे बहुत सारे लोग आ रहे हैं जिनको कुछ नहीं पता था पहले से। ठीक है, दुर्गा मंदिर के ऊपर भी इतनी बड़ी कथा और 1 हफ्ते से लगातार चल रही है, तो काफ़ी भक्तन, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कितनी भीड़ है, बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर आ रहे हैं और भीड़ बढ़ती ही जा रही है। आपके मंदिर पर यहाँ पर कथा की जा रही है 1 हफ्ते से पंकज शास्त्री जी के द्वारा, जो कि जाने माने व्यास हैं, उनके लिए क्या कहेंगी? क्या कहेंगे, अच्छी कथा कर रहे हैं और अच्छे व्यास जी हैं और उन्होंने मुझको कहा था कि माता जी एक बार आप अपने मंदिर में जरूर श्रीमद् भागवत की कथा कराइए। जैसे कि लोग यहाँ पर दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं, लोगों का प्यार है, आपका प्यार है, व्यास जी का प्यार है, बहुत लोग यहाँ पर आते हैं कथा सुनने के लिए, बहुत मजा लेते हैं, आनंद लेते हैं। अच्छा लगता है हमको भी, क्या अच्छे संगत बढ़ रही है। और हम जो है ये दुर्गा मंदिर धर्मा ट्रस्ट की ओर से ये प्रोग्राम का आयोजन किया हमने। हम सभी ट्रस्टी जो है इस कार्यक्रम को कर रहे हैं और व्यास जी के कहने से भी हमने इस प्रोग्राम को करा है और हमने जो है सन 93 से लेकर के अभी तक जागरण करे हैं। 27 जागरण कर चुके हैं हम मंदिर के। और अब जो है भागवत का शुरू करा है, अब देखते हैं कि भागवत भी भगवान कृष्ण कब तक कराते हैं। जी व्यास जी, ये लगातार कथा चल रही है, आज गोवर्धन पूजा की गई, किस तरीके से कल क्या होगा? इतना लोगों का प्यार, भीड़ उमड़ रही है। रुक्मणी विवाह है, रुक्मणी विवाह है और बड़ा ही धूमधाम से भगवान का विवाह बनाया जाएगा। एक नाम भगवान का रणछोड़ नाम पड़ा। 17,000 ब्राह्मण जो जरासंध थे उनका शव का उद्धार करके भगवान का रणछोड़ नाम पड़ा। द्वारकाधीश पहुंचे और रुक्मणी के साथ भगवान का विवाह हुआ। कथा में शुरू में लोग नहीं उमड़ पाते, लेकिन एंड में इतना ज्यादा जलसा दिखाई देता है क्योंकि आपकी वाणी इतनी मधुर है, लोग दूर दूर से सुनने के लिए आते हैं। भक्तों का प्यार है ये, या कृष्ण की क्या कहेंगे? ठाकुर जी का प्रेम है, ठाकुर जी का प्रेम है, इनका स्नेह है। मुझे कुछ नहीं आता, ना मैं कुछ जानूं, जानने वाले तो गोविंद है हमारे। कितने दिन तक और ये चलेगा? अभी 2 दिन तक चलेगा, लास्ट में भंडारा है। तो हम चाहते हैं कि सभी आमंत्रित हैं और सभी के योगदान से हो रहा है, सबकी तरफ से हो रहा है और विमला माता जी का पूर्ण सहयोग है और इस मंदिर का भी कल्याण हो। मैया ऐसी कृपा करें, गोविंद ऐसी कृपा करें कि जल्दी शीघ्र छत पड़ जाए, यही मैं चाहता हूँ। त्रेता में, सतयुग में, द्वापर में हजारों वर्ष तक भगवान का नाम लेते थे, जल भी पान नहीं करते थे और 7 दिन तक लगातार भक्ति ने जल और पान को त्याग दिया था और भगवान की कथा बैठ करके स्मरण करने लगी और सब भक्तों के हृदय में विराजमान हो गई, क्योंकि उसको जगह भी नहीं मिली थी। हम सबको तो जगह प्राप्त है गोविंद की कथा सुनने के लिए। गला सूखा ओ जी पानी दो,
है कि नहीं? जोर से बोलो राधे। एक बार और बोलो माँ, एक बार और। क्या तो इंद्र जो था ना, अहंकारी था, छलिया था, छलता था, खेलता था, खेल के चला जाए। क्योंकि जो झूठ बोले उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। इंद्र जो है अहंकारी था, सोचा कहीं ये जिस प्रकार देखिए ना, कपिल मुनि के आश्रम में जो गंगा अवतरणी की आपने कथा सुनी, ले जाकर के घोड़ा ही छुपा दिया, कहीं यज्ञ कर लिया पूरा तो मेरा राज्य ना कब्जा कर ले राजा सगर। तो इसी प्रकार गोवर्धन भगवान की जो कथा है, पूजन है, तो लोग गोवर्धन में किसकी पूजा करते थे मैया? गोकुल में किसकी पूजा करते थे? इंद्र की पूजा करते थे। कभी कभी शब्दों में मिस्टेक भी हो जाता है कि नहीं? तो इंद्र की पूजा करते थे, इंद्र को भगवान मानते थे। उसके लिए 56 प्रकार का भोजन, 36 व्यंजन, ऐसे ऐसे चीज बनाते थे। हम लोग भी तो घर में बनाते हैं ना बच्चों के लिए कि ये चीज बनाना, ये चीज भी पैक कर दो टिफिन में, जब बच्चा स्कूल जाता है। करते हैं ना, कितने प्यार से तैयारियां करते हैं। जैसे आज भगवान का 56 भोग बनाकर आप लाए हैं, इसी प्रकार 56 प्रकार का भोग, 36 व्यंजन तैयारियां करने लगे सभी गोकुल में। जब तैयारियां शुरू कर दिए भैया, इतनी तैयारियां किए तो कन्हैया ने पूछा किसके लिए कर रहे हो बाबा? नंद बाबा बोले कि ये तो इंद्र के लिए कर रहे हैं, क्योंकि इंद्र बारिश करता है ना। बाबा, क्या इंद्र कोई भगवान है? क्या इंद्र कोई परम पिता परमेश्वर है जो उसके लिए आप 56 प्रकार का भोजन तैयार कर रहे हैं? क्या वो ईश्वर है? तो किसके लिए कन्हैया मैं पूजा करूं? बोले गोवर्धन भगवान की पूजा करो, उस गोवर्धन पर्वत की पूजा करो, उस ईश्वर की पूजा करो, जीवन सफल हो जाएगा। जो एक बार प्रभु की श्रद्धा से, भाव से पूजन कर लेता है, उसका जीवन सफल हो जाता है मां। जीवन जो है सफल हो जाता है। अरे तुम इस इंद्र की पूजा कर रहे हो, कहीं क्या वो भगवान है कि बारिश नहीं करेगा, पानी नहीं गिरेगा, हमें भोजन नहीं मिलेगा? अरे अन्न तो वही देता है ना। अरे वो क्या अन्न देने वाला है? कोई क्या किसी को दान कर देता है तो क्या कि मैंने बहुत दान किया, एक अहंकार आ जाए? अरे हम क्या दान करने वाले हैं, हम क्या किसी को देने वाले हैं? देने वाला तो केवल एक परम पिता परमेश्वर है, जो वही सबको देता है। बाबा आप जो है परम पिता परमेश्वर भगवान की पूजा करिए, उस ईश्वर की पूजा करिए, उस भगवान की पूजा करिए। और जैसे इंद्र को अपमानित किए, ऐसे बारिश आरंभ हुआ, ऐसा बारिश का वर्षा हुआ मां, कि भगवान स्वयं अपने उस एक उंगल में लेकर के उस पर्वत सभी भक्तों का रक्षा किए। बोलिए गोवर्धन भगवान के।